Assalamu alaikum. I'm Fatma Ahmed from Galaxy Group of Colleges. I'm here with another lecture of chapter number 7, Thermochemistry, and it's lecture number 2, spontaneous and non-spontaneous reactions or process. First of all, I'll discuss spontaneous reaction or process. A process which takes place on its own without any outside assistance and moves from a non-equilibrium state to equilibrium state is termed as spontaneous process or natural process. ऐसा process जो खुद ब खुद अकर करता है, a process which takes place on its own, जो खुद ब खुद अकर करता है without any outside assistance, किसी भी बैरूनी मदद के बगैर, and moves from a non-equilibrium state to equilibrium state, और एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करता है, मीन जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, इस टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस. वो क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या और नेचुरल प्रोसेस कहलाता है. मीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद अकर करेगा. मीन हमें उसको कोई भी एक्सटर्नल एड उसको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, कोई एनर्जी का सोर्स हमें उसको नहीं देना पड़ेगा, और रिएक्शन खुद ब खुद होता रहेगा. ठीक है, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल एंड रियल. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मीन वो एक डायरेक्शन में ही मूव करता है. इरिवर्सिबल का मतलब भी वही सेम वैसे ही होगा कि वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन अकर करेगा. एंड इट्स अ रियल प्रोसेस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी spontaneous process की. Water flows from higher level to the lower level. The flow can't be reversed without some external aid. Water जो है वो एक higher level से lower level की तरफ हमेशा move करता है. इसकी एक सिंपल एग्जांपल है वाटरफॉल्स. आबशार जो है, आबशार में क्या होता है आपने देखा होगा, पानी एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ मूव करता है. क्या हम उसमें उसको कोई एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. वो प्रोसेस जो है खुद ब खुद अकर कर रहा है. ऊपर से पानी खुद ब खुद नीचे गिरता है. हमने तो उससे कोई वहाँ पे फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की, इससे कोई हमने एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन वो खुद ब खुद अकर करता रहता है ये प्रोसेस. इसलिए ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. वो सिंपल एग्जांपल है, फ़ोन से आपको ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्या हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें एसिड और बेसिस रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करते हैं. तो ये भी क्या कौन सा रिएक्शन होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है. इसमें भी कि हमने जस्ट सिर्फ दोनों रिएक्टेंट्स को जस्ट ऐड करते हैं और ये रिएक्शन अकर कर जाता है, प्रोसीड करने लग जाता है. हम इसमें कोई भी इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते. ये भी क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर्स ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है. उसमें जैसे ही हम उसमें जिंक मेटल उसमें ऐड करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर्स, द कलर जो है डिसअपीयर होने लग जाता है, और क्लियर सॉल्यूशन हमें एंड पे फॉर्म हो जाता है. एक्चुअली अब इसमें भी क्या है, जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है. हमने जस्ट दोनों रिएक्टेंट्स को, कॉपर सल्फेट और जिंक को हमने जस्ट उसमें ऐड किया, और जिंक सल्फेट एंड कॉपर उसमें फॉर्म हो गया. इसमें कोई भी हमने उसको एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए ये भी क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. A reaction will also be called a spontaneous process if it needs energy to start with, but once it is started, then it proceeds on its own. ऐसे भी है, वो रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसमें अगर हमें स्टार्ट में उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो रिएक्शन या प्रोसेस खुद ब खुद अकर होता रहता है. एग्जांपल है देखें इसकी, बर्निंग ऑफ कोल और अ कैंडल. जब भी आप कोई बर्निंग का प्रोसेस करवाते हैं, फिर आपने अगर किसी कैंडल को बर्न किया, स्टार्ट में आपने उसको एक दफ़ा उसको जला दिया, अब वो खुद ब खुद कैंडल बर्न होती रहेगी. हमने उसको सिर्फ रिएक्शन को, हमने इस प्रोसेस को सिर्फ इनिशिएट करवाया, सिर्फ स्टार्ट करवाया, उसके बाद हम पूरा रिएक्शन खुद ब खुद होता रहेगा, पूरा प्रोसेस खुद ब खुद होता रहेगा. तो ऐसे रिएक्शंस भी क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस. इसके बिल्कुल अपोजिट है ये वाला. जैसे हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा, नॉन स्पॉन्टेनियस उसके बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है उसके. A process which does not take place on its own
and need external assistance to carry out is called non-spontaneous process. ऐसा process जो खुद ब खुद अगर नहीं करता और उसको external aid, external assistance required होती है उस reaction को carry out करवाने के लिए, वो non-spontaneous process कहलाता है. Examples देखें, pumping of water uphill. हमने उसमें स्पॉन्टेनियस में रिएक्शंस में पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा था हमने एक वाटरफॉल. तो इसमें वाटर एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ मूव करता है खुद ब खुद. लेकिन अगर हमने उसी वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना हो तो क्या वो खुद ब खुद जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम उसे कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड ना करें. जैसे हमारे घरों में होते हैं वाटर टैंक्स, उसमें हम कैसे उसमें वाटर फिल करते हैं, नीचे से ऊपर हमें पानी लेके जाना होता है. कैसे उसको हम उसमें फिल करते हैं? उसमें हम एक पंप लगा के उसको हम उसमें फिल करते हैं. तो जैसे हम उसको उसमें हम पंप को स्विच ऑन करते हैं तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाता है. जैसे हम वहाँ पर डिस्कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स, एनर्जी का जो सोर्स है, उसको हम उसकी पावर कट ऑफ करते हैं तो वो ये प्रोसेस जो है फ़ौरन से रुक जाता है. मीन्स हमें इसके अंदर ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोसेस हमें एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है. इसलिए ये प्रोसेस क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, खुद ब खुद अगर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट में प्रोवाइड कर दिया उसको तो वो ओवर फिर प्रोसेस होता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना. जैसे हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने कट ऑफ किया, वो फ़ौरन से प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा. एंड नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग. जब कोल्ड इंटीरियर पार्ट है रेफ्रिजरेटर का, वहाँ से अब हॉट सराउंडिंग में अगर हमने वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कर लिया है तो वो भी कैसे होती है? ये कैसे पॉसिबल है कि हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका हमने सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, बिजली उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वरना ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये भी क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट. अब जो फॉर्मेशन है नाइट्रिक ऑक्साइड की, ये कैसे करती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज ये रिएक्ट करती हैं आपस में और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है. लेकिन ये भी क्या है? हीट की जब हीट एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर तभी रिएक्शन करेगा. हमारी सराउंडिंग में हर टाइम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हम इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये दोनों गैसेज आपस में तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक इनको हीट प्रोवाइड नहीं की जाती है. इसलिए ये क्या है? ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ सेपरेट स्पेशल केसेस हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. आवर कॉमन एक्सपीरियंस शोज दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसीड विद अ डिक्रीज इन एनर्जी. हमने ये कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं उनका वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी डाउन होती जाती है. स्टार्ट में उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. इससे फ़ौरन से हमारे माइंड में आता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. उनमें भी ऐसा ही था कि एक्सोथर्मिक है मीन्स उनकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होती है, फिर वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है क्योंकि वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती जाती है. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है. तो हमारे फ़ौरन से माइंड में आता है, वी माइट एक्सपेक्ट दैट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे माइंड में आता है कि ये सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं वो जो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे. But this is not always true. There are many endothermic reactions that proceed spontaneously. Endothermic reactions भी बहुत ज़्यादा ऐसे reactions हैं जो कि खुद ब खुद करते हैं, spontaneous होते हैं. Examples हैं इसकी, देखें, evaporation of water. वाटर की evaporation, अगर आप देखें कहीं पर वाटर गिर जाता है, आपसे पानी गिर जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है. कैसे ड्राई होता है वो? एक्चुअली evaporation हमें पता है कि उसके लिए हीट की एब्जॉर्बेंस वहाँ पे ज़रूरी है. हीट उसका प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो वाटर एवेपोरेट करता है, अदरवाइज़ नहीं होता. लेकिन क्या उसको अगर पानी नीचे गिर गया, ड्राई हो गया, हमने तो उसको हीट प्रोवाइड नहीं की ना हमने उसको हीट. लेकिन वो उसने क्या किया कि हीट वहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई है वो उसने अपनी सराउंडिंग से खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया है. इसमें 44 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है, लेकिन हम उसको ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करें, ये हमने हीट प्रोवाइड नहीं की, ये खुद ब खुद उसने खुद एब्जॉर्ब किया है. तो इसलिए ये है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो एंडोथर्मिक. अमोनियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 15.1 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट इतनी एब्जॉर्ब हो जाती है. अब इसको ये भी एनर्जी जो हीट है, ये अमाउंट, ये हमने उसको प्रोवाइड नहीं की. ये जो हीट है ये उसने खुद ही अपनी सराउंडिंग से इसमें एब्जॉर्ब की है, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं जो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. And I'm ending on the note, stay home, stay Pakistan. God bless you.